युवराज अंगद, 6 मंत्रियों, आज रावण की शर्तों को स्वीकार करते हुए आज हमारे सामने एक लाचारी आ गई है और उस लंकेश को इतना अहंकार हो गया कि अहंकार ही उसको ले डूबेगा। इसलिए समस्त बानी दल की असुरों का रक्त उबलता है, अपना ही नाश समस्त बानी दल अश्वों का रक्त जब भी बलता है तो अपना ही नाश कराता है और छत्री की जब भुजा फड़कती है तो इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। और जानते हो युवराज अंगद की परिवर्तनशील जगत है तब तो संघर्ष संसारी परिवर्तनशील है और लंकेश को इतना अहंकार हो गया है। उस अहंकार के कारण आज मैं भी स्वयं नहीं रोक सकता। अब तो लंका में रण होना निश्चित हो गया है। हाँ प्रभु, आप सत्य कहते हैं। जब रावण को इतना अहंकार है तो उसका अहंकार नष्ट करना ही उचित होगा प्रभु। हाँ युवराज अंगद, इसलिए जानते हो कि कह कह के हरे हरे और महादेव आगे को बढ़ी जा कह कह के हरे हरे महादेव आगे को बढ़ जाओ दुश्मन पर चढ़ जाओ शंका को हटा बजा डंका समस्त वाली दल हर हर महादेव का नाम उच्चारण करते हुए आगे की तरफ बढ़ो और अपने शंका को हटा करके समस्त वाली दल चलो लंका पर चढ़ाई करते हैं। अवश्य भगवान वीर हनुमंत लाल, मंत्री जामुन और बानी सेना से आदेश है कि लंका पर चढ़ाई कर दो और रावण को समाप्त कर दिया जाए।
चलो समझते हैं। ठहरे भैया, आप लड़ने के लिए जा रहे हो, परंतु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भैया। बोलो भैया लक्ष्मण। छे भैया, क्या चाहते हो? आप इस लक्ष्मण के होते हुए आप स्वयं रण करने के लिए जाओगे? नहीं भैया, आप मुझको आज्ञा प्रदान करो और मैं लंका में जाकर के रण करूंगा भैया, रण करूंगा। अच्छी बात लक्ष्मण, तुम रण करने के लिए जाना चाहते हो, ठीक है भ्रात लक्ष्मण, जाओ। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें आज्ञा देते हैं और जाकर के रण करो जाकर के। ठीक है भैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हनुमंत लाल, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि भैया लक्ष्मण ने आज्ञा लिया। आज प्रभु को रण क्षेत्र में नहीं जाना होगा। चलो लक्ष्मण के साथ में सारी बारिशें चलती है और उस लंका पर चढ़ाई करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो इधर देखते हैं समस्त बानरी सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए आक्रमण बोल देती है। उधर लंकापति दशानन अपने राज दरबार में बैठा हुआ है अपने पुत्र इंद्रजीत के साथ में। और क्या होता है सीन के माध्यम से ध्यान दीजिए तो कहना है क्या मास्टर? हाय दीन दयाल बीरज संभारी, दीन दयाल बीरज संभारी, खटिया पर बैठे जिनका सारी, खटिया पर बैठे। महाराज लंकाधीराज स्कंधर की जय हो, महाराज की जय हो, इंद्रजीत की जय हो। और लंका के वीरों, महाराज वे तपस्वी भारी बानरों की सेना बनाकर 100 योजन समुद्र पर पुल बांधकर हमारे नगर के बाहर डेरा डाल दिया। उन तपस्वियों की ओर से अंगद नामक कपि हमारे राज दरबार में अपनी धाक जमा कर वापस चला गया। कहते हो महाराज? इसलिए पीरो महाराज कि मुखिया बलवानो इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ सम्रांगो को जाओ, बानर भालुओं को खा जाओ। जाओ सम्रांगो को जाओ, बानर भालुओं को खा जाओ। लंका के वीरों, महाराज समर भूमि के लिए प्रस्थान करो और बानर भालुओं को
और मेरी बात श्रवण करो बोलिए महाराज। कि उन दोनों तपसी बच्चों को सन्मुख मेरे बांध लाओ। तपसी बच्चों को सन्मुख मेरे बांध लाओ। ये कार्य कदाचित भाई हो तो बेटा मेघना को पहुंचाओ। भाई हो तो बेटा मेघना तुम जाओ। लंका के वीरों महाराज, उन दोनों तपस्वी बालकों को बंदी बनाकर लंकाधिराज रावण के चरणों में डाल दो। यदि ये कार्य कदाचित तुम्हें भारी लग रहा है तो बेटा इंद्रजीतो, हम तुम्हें आदेश देते हैं, रणभूमि के लिए प्रस्थान करो और उन दोनों तपस्वियों को बांधकर उनके सरों को काटकर पैरों की ठोकरें मारते हुए हमारे चरणों में डाल दो। ठीक है पिताश्री, आपके आदेश का पालन होगा। हम दोनों तपसी बच्चों को बांध करके आपके कदमों में डाल दूंगा। जाओ पुत्रों, रणभूमि के लिए प्रस्थान करो। ठीक है पिताश्री, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विजयी भव पुत्रों, विजयी भव। क्या हुआ महाराजा? क्या पिताश्री, सर्वप्रथम रणभूमि को आदेश दे रहे हो, फिर कहते हो ठहर जाओ। ठहरने का क्या कारण है पिताश्री? पुत्र इंद्रजीतो, हमारे हृदय की इच्छा है कि रणभूमि में जाने से पहले तुम अपनी सर्वधर्म पत्नी से सुलोचना से मिलकर जाओ, उसकी मंगलमयी कामना अपने साथ में लेकर जाओ। ठीक है पिताश्री, रणभूमि में जाने से पहले सर्वप्रथम अपने प्रिय सुलोचना से मिलूंगा और उसके बाद में मैं रणभूमि को जाऊंगा। जाओ पुत्रों, मेरा प्रणाम स्वीकार। विजयी भव। देखते हैं मेघनाथ जाता है महलों को अपने प्रिय पत्नी सुलोचना से मिलने के लिए। इधर देखते हैं क्या होता है इस सीन के माध्यम से। तो चलते चलते एक लाइन तत्पश्चात सीन कहना है क्या मास्टर? हाय घर माल लड़का भूख नरवाई बलम चले फट फट आवा घर माल लड़का। आयुष्मान हो। हे स्वामी, आप इस वक्त हमारे महल में। हे स्वामी, प्राण पिया प्यारे पिया,
प्राण पिया प्यारे पिया मेरे जीवन का। प्यार पिया प्यारे पिया मेरे जीवन का। आए हो तुम इस समय नहीं मेरे घर का। आए हो तुम इस समय महल मेरे घर का। हे स्वामी, आज इस वक्त हमारे महल में किस कारण से स्वामी? क्या कह रहे हो प्रेस लोचना? हम तुम्हारे महल में आए हैं, उसको कारण जानना चाहती हो प्रेस लोचना? और स्वामी की जा रहे कहाँ को प्राणनाथ ये ऐसा भेष बनाया क्यों? की जा रहे कहाँ को प्राणनाथ ऐसा भेष बनाया क्यों? जा रहे कहाँ को प्राणनाथ ये लड़का भेष बनाया क्यों? जा रहे कहाँ को प्राणनाथ ये लड़का भेष बनाया क्यों? हे स्वामी, आप ये हाथों में धनुष बाण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर कहाँ को जा रहे हो नाथ? तो आप ये जानना चाहती हो ये धनुष और बाण लेकर के इस समय हम कहाँ को जा रहे हैं? हाँ नाथ। तो श्रवण करो कि हे प्रियलोचना पूछे रही तो सत्य सत्य बतलाता हूँ। पूछ रही मैं सत्य सत्य बतलाता हूँ। और लंकापति का सेनापति बन मैं आज समर को चाहता हूँ। लंकापति का सेनापति बनो मैं आज समर को चाहता हूँ। हे प्रेस लोचना, आप पूछ रहे हो तो मैं सच सच तुमसे बतला रहा हूँ। इस समय हमारे पिता से और वो वनवासी राम और लक्ष्मण दो बालक है, उनसे युद्ध चल रहा है, आप तो जानती हो। इसलिए अपने पिता के आदेशानुसार मैं आज लंका का सेनापति बनकर के आज इस स्थल के लिए जा रहा हूं।